इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है जीएसटीआर 1 जमा करने के लिए। तो इसमें क्या प्रोसेस है, ये एक स्नैपशॉट है प्रोसेस जो हम करने वाले हैं, फिर हम पूरा प्रोसेस भी देखेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले हमें जीएसटीआर 1 का ऑफलाइन टूल डाउनलोड करना है, उसके बाद उस ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल करना है, उसके बाद हम उस टूल को जब ओपन करेंगे तो उसके बाद ओपन करने के बाद हमें उसमें रिकॉर्ड्स को या तो ऐड, डिलीट, मॉडिफाई या फिर कोई एक्सेल फाइल से हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये सारे रिकॉर्ड्स को करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम जीएसटी के वेबसाइट पे जाके जो भी जीएसटीआर 1 ऑनलाइन दिख रहा है और जो उनके ई इनवॉइस पोर्टल पे दिख रहा है वो हम चाहे तो जीएसटी रिटर्न्स के वेबसाइट से जाके डाउनलोड करेंगे जीएसटीआर 1 को। उस जीएसटीआर 1 को अगर कुछ चेंजेस करना है तो ऑफलाइन टूल में जाके हम उसमें चेंजेस करेंगे और उसको जाके दोबारा अपलोड कर देंगे जीएसटी के वेबसाइट पे, राइट। तो हमारा काम रहेगा कि हम या तो ऑफलाइन टूल को मैनुअली भरें या किसी एक्सेल फाइल को कॉपी पेस्ट करें उसके अंदर, या फिर कोई और टूल भरा हुआ था हमारा उससे हम डेटा को इंपोर्ट करें उसमें, उसके बाद दोबारा हम जेसन फाइल, जीएसटी वेबसाइट में कुछ भी अगर अपलोड होता है तो वो जेसन फाइल फॉर्मेट है, जैसे एक्सएलएस आपका फॉर्मेट है एक्सेल के लिए, डीओसी है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वर्ड के लिए, वैसे ही एक जीएसटी पोर्टल पे अगर आप कुछ अपलोड करना चाहते हो तो फॉर्मेट है जेसन। वो जेसन फाइल अगर आप अपलोड करते हो तो आप उसको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, उसके बाद आप जीएसटी को जीएसटीआर 1 ऑनलाइन देख सकते हो। अगर आप अपलोड करते हो आपको कोई एरर आता है, कोई भी अपलोड करते वक्त कुछ भी आपने मिस्टेक की थी वो एरर दिखाता है अपलोड करते वक्त, तो आप एरर रिपोर्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। उस एरर रिपोर्ट को ऑफलाइन टूल में खोलो, उस एरर्स को करेक्ट करो, दोबारा ऑफलाइन टूल में आप उसको करेक्ट करने के बाद जेसन फाइल जनरेट करो, फिर दोबारा उसको अपलोड कर सकते हो। ये उसका फुल प्रोसेस है। अब हम स्टेप वाइज एक एक करके पूरे प्रोसेस की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज डाउनलोडिंग जीएसटीआर 1 का ऑफलाइन टूल। सबसे पहले आप जाओगे डाउनलोड्स में, अगर आप gst.gov.in पे हो तो आप डाउनलोड्स में जाओगे, ऑफलाइन टूल सिलेक्ट करोगे, रिटर्न्स ऑफलाइन टूल सिलेक्ट करोगे। रिटर्न्स ऑफलाइन टूल आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको रिटर्न्स का ऑफलाइन टूल में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो, ये सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप जब डाउनलोड करते हो तो आपको उसमें दिखेगा एक ऑफलाइन टूल। अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको एक ऑफलाइन टूल दिखेगा, वो ऑफलाइन टूल को आपको ओपन करना है। आप जब डाउनलोड करोगे उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, ऑफलाइन टूल एक एप्लीकेशन, ये आप देखोगे योर डाउनलोडेड फाइल कंटेन्स ऑफलाइन टूल नंबर 1, सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल सारे आपको दिखेंगे, जीएसटीआर 1 एंड 2 का वर्कबुक टेम्पलेट, यूजर मैनुअल, ये आप यूजर मैनुअल के थ्रू रीड कर सकते हो, कुछ आपको पढ़ना है समझना है। सीएसवी फाइल हो गए, जिस सीएसवी फाइल को आप भरोगे और आप ऑफलाइन टूल में उसको इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट को आप भरोगे उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन को क्लिक करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, फिर आप उसको इंस्टॉल करोगे। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो फिर उसको क्लिक करके ओपन करते हो, तो आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है पहले, नेक्स्ट करते हुए आपको एप्लीकेशन को फिनिश करके इंस्टॉल करना है। उसके बाद जब आप डबल क्लिक करते हो ऑफलाइन टूल के एप्लीकेशन पर तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा सामने, अपलोड न्यू इनवॉइस, ओपन डाउनलोडेड रिटर्न या ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल। तो आपको नया रिटर्न अपलोड करना है, नया डेटा अपलोड करना है, तो आप क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे। जब आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछेगा कि आप क्या अपलोड करना चाहते हो, कौन सा फॉर्म अपलोड करना चाहते हो। तो आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा जीएसटीआर 1 का, तो आप जीएसटीआर 1 यहाँ सिलेक्ट करोगे कि आप अपलोड करना चाहते हो। फिर जीएसटीआर नंबर ऑफ सप्लायर, किसका अपलोड करना चाहते हो, कौन है क्लाइंट, किसका नाम है जिसका अपलोड करना चाहते हो, उसका आप डिटेल्स डालोगे यहाँ पे। कौन से फाइनेंशियल ईयर का करना चाहते हो, 2021 का, कौन से पीरियड का, जनवरी का, यानी जनवरी 21 का रिटर्न अपलोड कर रहे हो। फिर आपको बताना होगा कि क्या वो सप्लायर एक एसईजेड टैक्स पेयर है, आप यहाँ सिलेक्ट करोगे नो, एसईजेड टैक्स पेयर नहीं है। क्या वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करोगे नहीं, ये क्वार्टरली रिटर्न फाइलर नहीं है। उसके बाद जाके आप प्रोसीड करोगे, राइट। आप अपना डिटेल्स कंफर्म करके फिर आप प्रोसीड करोगे। आप प्रोसीड करते हो तो आपको यहाँ पे जीएसटीआर 1, आईएफएफ, जीएसटीआईएन नंबर, फाइनेंशियल ईयर और मंथ दिख जाएगा, राइट। सो इन सब को लेते हुए आपको प्रोसीड करना है। आप डेटा देखोगे कि ये सारे आपको दिख गए हैं। उसके बाद आपको एक ब्लैंक रिटर्न टाइप का चीज सामने आएगा, एक ब्लैंक डेटा आएगा और आपको यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप सेक्शन देखोगे, यहाँ सेक्शन दिखा रहा है, सिलेक्ट सेक्शन में आपको डिफरेंट ऑप्शंस है। जो हमने बात की थी कि जीएसटीआर 1 में क्या क्या ऑप्शंस है,
आप उसमें से सारे ऑप्शंस देख सकते हो इसमें। B2B इनवॉइसेस, अमेंडेड B2B अगर आपको अमेंड करना है, B2C लार्ज या फिर उसको B2C लार्ज को अमेंड करना है, B2C स्मॉल या फिर अगर आपको B2C स्मॉल को अमेंड करना है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडेड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड उसके बेसिस पे आप दिखाओगे, एक्सपोर्ट या फिर उसका अमेंडमेंट, एडवांसेस रिसीव या उसका अमेंडमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस या उसका अमेंडमेंट, फिर HSN वाइज सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज एंड डॉक्यूमेंट्स इश्यूड। जो भी सेक्शन को आप भरना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद वो ऑप्शन को आप भर सकते हो। रेसिपिएंट नेम, वो ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट किए हो यहाँ पे आप देखोगे B2B इनवॉइसेस में रिसीवर GSTN, रिसीवर नेम, इनवॉइस नेम। तो आप किसको दे रहे हो सप्लाई, बायर का नाम, बायर का GSTN नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस डेट, उसका इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन से जगह आप कौन से स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, इनवॉइस नंबर, ये सारी चीजें आप भर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसीवर GSTN, रिसीवर नेम प्लस इनवॉइस नंबर, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका इनवॉइस टाइप, किस टाइप का इनवॉइसेस है, ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी होंगी। जब ये सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ सारी डिटेल्स आपको भर लेने होंगे। एक्शंस में आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप भर लेते हो या तो आप भर लेते हो तो ऐड कर, भर लेते हो तो आप एडिट करो, नहीं भरे हो तो आप ऐड करो। तो आप किस तरह से यहाँ पे एक एक करके डिटेल्स को मैनुअली ऐड कर सकते हो, भर सकते हो एक एक डिटेल्स को। सेकंड ऑप्शन क्या है, और उसके बाद आप जब भरते हो आपको नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्या रेट ऑफ टैक्स होगा। ऑफलाइन टूल में आप वो रेट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करोगे, जैसे आप 23,500 का सप्लाई किए हो वो सिलेक्ट करोगे, फिर उसका GST कितना अमाउंट है वो सिलेक्ट करोगे, फिर वहां पे आ जाएगा रिटर्न डिटेल्स एडेड। सो ये एक ऑप्शन है कि आप सारे डिटेल्स जितने भी आपको वेबसाइट पे दिख रहे हैं आप सारे टेबल्स को मैनुअली एक एक टेबल को ऐड करते जाओ। दिस इज वन ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज मैनुअल एंट्री, एक एक टेबल को आप ऐड करते जाओ, रिटर्न डिटेल्स आपके ऐड होते रहेंगे। ऑप्शन 2 कि आप पूरा एक एक्सेल का वर्कबुक है उसको एज इट इज इंपोर्ट कर लो। दिस इज द सेकंड ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, कि आप देखोगे यहाँ पे टैब्स हैं, B2B, B2BA जो रेड में मार्क्ड है, B2CL, B2C लार्ज, B2CLA अमेंडमेंट, B2CS स्मॉल, B2CSA अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, अनरजिस्टर्ड, ये सारे का डिटेल्स आप यहाँ पे टैब्स में ऐड करोगे। यहाँ पे लाइन आइटम वाइज आप सारे का डिटेल्स यहाँ पे टैब में ऐड करोगे, राइट। तो ये सारी डिटेल्स जब आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे इनवॉइस, जिसे आप देख रहे हो सारे के एक्सेल के कॉलम बनाए हुए हैं, तो आप एक्सेल में डिटेल्स मेंटेन किए हो तो GSTN ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू, ये सारी चीजों को आप यहाँ पे लाइन वाइज ऐड करोगे। रिवर्स चार्ज नो है, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाईज रिवर्स चार्ज में नहीं है तो आप नो करोगे, और अगर वो SEZ सप्लाईज है तो आपको इनवॉइस टाइप में SEZ सप्लाई सेलेक्ट करना होगा। अगर वो RCM में है, जैसे सेकंड सप्लाई है, तो आपको RCM में येस सेलेक्ट करना होगा, और इनवॉइस टाइप रहेगा रेगुलर। जैसे नेक्स्ट सप्लाई है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट, तो थर्ड में आप डीम्ड एक्सपोर्ट को सिलेक्ट करोगे। फोर्थ वाला आपका रेगुलर सप्लाई है, रिवर्स चार्ज नहीं है, तो आप N करोगे और नॉर्मल B2B सप्लाईज दिखाओगे। फिर है रेगुलर सप्लाईज विद, फिर आप रेगुलर वापस दिखाए हो, फिर SEZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, फिर डीम्ड एक्सपोर्ट है। ये सारी चीजों को आप एक एक करके सिलेक्ट करते जाओगे, ये सारे एक्सेल रिकॉर्ड्स को आप ऐड करते जाओगे। ये जैसे एक सैंपल फाइल हुआ एक्सेल का जो B2B का भरा हुआ है, इसी तरह से B2B अमेंडमेंट आप देखोगे, यहाँ B2B अमेंडमेंट में दिखाया हुआ है GSTN नंबर, रिसीवर नेम, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट। यहाँ पे आपको अमेंडमेंट कर रहे हो तो आपको पुराना इनवॉइस नंबर, पुराना इनवॉइस डेट, और उसके साथ जो आपने रिवीजन किया और रिवीजन होने के बाद क्या इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट वगैरह आया, ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी होंगी, राइट। सो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे B2B और B2B अमेंडमेंट्स में आपको दिख जाएंगे। तो आपको जो भी GST के पोर्टल पे हमने ऑनलाइन में बातें की वो सारी चीजें आपको ऑफलाइन में अलग अलग फील्ड्स एक्सेल फाइल में यहाँ दिखेंगी। वैसे ही B2CL है आपका, B2CL में आप ऐड करोगे डिटेल्स को, यहाँ पे आपको सेम चीजें दिखेंगी, इनवॉइस वाइज डिटेल्स दिखेंगे, उसका आप अमेंडमेंट्स देख सकते हो कि जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, डेट क्या था, ओरिजिनल प्लेस सप्लाई क्या था, रिवाइज आपने क्या किया है, रिवाइज इनवॉइस नंबर, रिवाइज इनवॉइस डेट, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें आप लोगे। और ये सारी चीजें आप रेट वाइज यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे, रेट वाइज, पार्टी वाइज, इनवॉइस नंबर वाइज आप डिस्क्लोज करोगे। फिर है B2C स्मॉल। B2C स्मॉल में आप सिलेक्ट करोगे OE यानी अदर देन ई कॉमर्स, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो तो ई होगा यानी ई कॉमर्स। फिर आपको सिलेक्ट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई की, आप कौन से स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, दिल्ली, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, कितने कौन से स्टेट में आप कितने वैल्यू का सप्लाई कर रहे हो, स्टेट वाइज आप डिटेल्स दोगे, उसका रेट ऑफ टैक्स दोगे 18, 12, 28, सबका रेट वाइज आपको
टैक्स डिस्क्लोज करना है, सबका जीएसटी, आपने टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज कितने रेट का कौन से स्टेट में किया। जैसे तेलंगाना में आप 28% का 28,900 का सप्लाईज किया तो टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा B2CS में। B2CS अमेंडमेंट करना हुआ तो आपको दिखाना होगा कि कौन से पीरियड का अमेंडमेंट कर रहे हो। जैसे आप दिसंबर 20 का अगर अमेंडमेंट कर रहे हो तो आप दिसंबर 20 पीरियड फाइनेंशियल ईयर और ओरिजिनल मंथ सेलेक्ट करोगे। उसके साथ साथ प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू और रेट सारा सेलेक्ट कर लोगे, राइट। फिर CDNR सैंपल्स, CDNR क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड का आप यहाँ पे सेम लाइन वाइज जो भी फील्ड्स है, क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट डेट, क्रेडिट नोट है कि डेबिट नोट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, GSTN नंबर क्या है, फिर वो नोट आपका रेगुलर है कि SEZ वाला है, फिर उसका टोटल नोट वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्स रेट कितना है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। फिर उसका अमेंडमेंट्स अगर होता है तो ओरिजिनल क्रेडिट नोट नंबर और डेट, उसका अमेंडमेंट्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड है, अगर क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड है अगर उसका, तो आप क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड यहाँ सेलेक्ट करोगे। सैंपल फाइल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, इन सबका अमेंडमेंट्स का डिटेल्स कॉलम वाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नोट नंबर, नोट डेट, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स है कि एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, या फिर किसी भी B2CL सप्लाई से अगेंस्ट में कर रहे हो, इन सबका आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना होगा। क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड अमेंडमेंट्स अगर आप दोगे तो फिर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, डेट और उसका अमेंडमेंट्स आप दिखाओगे। फिर एक्सपोर्ट्स का अगर आप दिखा रहे हो तो एक्सपोर्ट्स का भी आप देखोगे यहाँ पे शिपिंग बिल डिटेल्स, पोर्ट कोड, सारी चीजें एडिशनली आ गई। उसके साथ एक्सपोर्ट विद पेमेंट है कि विदाउट पेमेंट है, आपको वो बताना होगा। इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करने होंगे। ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। और एक्सपोर्ट अमेंडमेंट सिमिलरली आपको फाइल, एक्सेल फाइल को एज इट इज भर देना होगा। सिमिलरली एडवांस रिसीव का जो फाइल है वो आप भरोगे कि एडवांस आपने कितना रिसीव किया, उसका रेट क्या था, रेट ऑफ टैक्स क्या था, उसका आप वो डिस्क्लोज करोगे यहाँ पे। अमेंडमेंट अगर आप कर रहे हो तो एडवांसेस का जो अमेंडमेंट है उसका क्या वैल्यूज है वो सारे आप यहाँ दिखाओगे। एडजस्टमेंट्स है तो एडजस्टमेंट जैसे आपके ऑनलाइन दिखे थे कॉलम, टोटल आपने कितना स्टेट से कितना एडवांसेस रिसीव किया, कितना एडवांसेस आपने एडजस्ट किया इस पीरियड में, वो सारे दिखेंगे। इंपोर्टिंग प्रिपेयर्ड एक्सेल, ये पूरा का पूरा एक्सेल फाइल प्रिपेयर होने के बाद हम उसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन दिखेगा आपको। इंपोर्ट फाइल्स पे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। फिर आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करोगे। इंपोर्ट एक्सेल में आप जो टेम्पलेट आप भर के रखे हो उसको आप क्लिक करोगे, उस एक्सेल के टेम्पलेट जो आपने भरा था एक्सेल का टेम्पलेट को, उसको आप क्लिक करोगे। फिर आप सिलेक्ट करोगे यू वांट टू सेव डेटा, यस करते ही आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी चीज गलती था, उसमें कोई मिस्टेक था, डिटेल्स अगर ऐड नहीं हो रहा तो वहाँ बता देगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसमें रॉन्ग इनपुट्स थे और उसमें क्या मिस्टेक्स थे वो भी वो बता देंगे। और ये सारे मिस्टेक्स को आप करेक्ट करके दोबारा एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। आप पूरा एक्सेल फाइल को जब इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पे एक्शंस दिखेंगे, एडिट करने के आपको एक्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, यस और नो जो भी एडिट करना है आप यहाँ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है कि तीसरा ऑप्शन रादर, फर्स्ट ऑप्शन की आप ऑफलाइन टूल में एक एक करके वैल्यूज भरो, सेकंड आप एक्सेल को इंपोर्ट करो, थर्ड ये हुआ कि आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो एक्सेल को, राइट। थर्ड ऑप्शन ये हुआ कि आप कॉपी कर सकते हो एक्सेल को, यानी कि आप B2B इनवॉइसेस सेलेक्ट करोगे और कॉपी एक्सेल करोगे। कॉपी एक्सेल में आप ये पूरा का पूरा एक्सेल को आप रो वाइज सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल सी करके आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाके ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑफलाइन टूल में, वहां कंट्रोल V कर दोगे तो आपका पूरा एक्सेल से वैल्यूज एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दूसरा ये थर्ड ऑप्शन है कि हम लोग एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने की जगह एक्सेल फाइल से कॉपी पेस्ट कर दे वैल्यूज को। तो अगर आप ये कर देते हो तो यहाँ पे भी डिटेल्स आपका यस दिखा देगा कि ऐड हो गया है, राइट। इस तरह से आपको सारी डिटेल्स जैसे ही आप करते हो कॉपी पेस्ट आपको दिख जाएगी कि ये सारी डिटेल्स आपको एक समरी दिख जाएगा आपके सामने। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई आपसे एक्सेल में तो आप पूरा डेटा को एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट एक ऑल डेटा का ऑप्शन है। पूरे डेटा जो आपने कॉपी पेस्ट किया है उसको आप डिलीट ऑल डेटा करके रिमूव कर सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है जो इसके ऊपर हम देख सकते हैं, वो है इंपोर्टिंग CSV इनटू द ऑफलाइन टूल। यानी कि अगर आप यहाँ इंपोर्ट फाइल्स पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट रिटर्न्स वन सेक्शन एट अ टाइम। इंपोर्ट एक्सेल जो हमने पहले देखा था उसमें आप सारी चीजों को B2B, एक्सपोर्ट्स, B2C, अमेंडमेंट्स, एडवांसेस, ये सारी चीजों को आप एक साथ में इन वन को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको मान लो कि आपका एक साथ में इंपोर्ट नहीं हो रहा, आपका एरर आ रहा है, एक एक सेक्शन करके इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंपोर्ट रिटर्न्स में जाओगे और सिलेक्ट करोगे वन सेक्शन एट अ टाइम, वहां पे B2B इनवॉइसेस में जाओगे। फिर आप देखोगे यहाँ एक एक्सेल फाइल है B2B का,
वो एक्सेल फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये एक CSV फाइल है, ये भी आपको जब आप ऑफलाइन टूल डाउनलोड करते हो तो ये CSV फाइल भी आपका डाउनलोड होता है। CSV फाइल इज जस्ट अनदर फॉर्मेट फॉर एक्सेल। वो फॉर्मेट में आपको इंडिविजुअली एक्सेल शीट्स दिखेंगे, B2B का एक्सेल शीट दिखेगा, उसमें आप पूरी डिटेल्स भर लो। वो एक्सेल शीट को आप अलग से फिर इसमें इंपोर्ट कर लो। फिर आप B2C का एक अलग वर्कबुक है, जैसे आप यहाँ देखोगे B2C, B2CL, क्रेडिट नोट, सबका अलग अलग वर्कशीट बना हुआ है CSV फाइल से। ये सारे फाइल्स को एक एक करके आपको वन बाय वन इंपोर्ट करना होगा। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो रिटर्न डिटेल्स ऐड हो जाएंगे। फिर आप यहाँ चाहो तो पूरा का पूरा समरी उसका रिटर्न का देख सकते हो। पूरा डिटेल्स आपको यहाँ दिख गया, जो जो आपने इंपोर्ट किया है उसका सारा एक समरी आपको आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने जैसे ही व्यू समरी पे ऑनलाइन क्लिक किया, आप यहाँ व्यू समरी देखोगे तो आपको B2B, B2C, अमेंडमेंट्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टैक्स लायबिलिटी, एडवांसेस, HSN, ये सारी चीजें यहाँ पे इनवॉइस वाइज जो जो आपने किया था उसका एक समरी वैल्यूज आ गया कि आपने कितना कितना दिखाया था। जैसे B2B आपने CGST, SGST में 12,000 दिखाया, IGST में 1,44,000 दिखाया। सो टैक्स अमाउंट वाइज आपको यहाँ पे सारी समरी दिख जा रही है कि आपने जो जो वैल्यूज इस पे डाले थे, राइट। तो आप पूरा समरी देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद कि आपके वैल्यूज जो आपके बुक्स में है उससे मैच हो रहा है, आप यहाँ जनरेट फाइल पे क्लिक करोगे, राइट। आप यहाँ पे जनरेट फाइल पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप जनरेट फाइल पे क्लिक करते हो आपको पूछेगा कि आप ये फाइल जो जनरेट कर रहे हो कहाँ सेव करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे सेव का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको जिस भी फोल्डर में सेव करना है अपने कंप्यूटर में वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप GST पोर्टल पे जाओगे, सर्विसेज में रिटर्न्स पे रिटर्न्स डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे आप क्लिक करते हो तो आपको GSTR1 वहां दिखेगा। कौन से पीरियड का है आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, कौन से क्वार्टर है, कौन सा पीरियड है। जैसे जनवरी 21 का GSTR1 है तो आप वहां जाके सर्च करोगे। वहां पे आपको प्रिपेयर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से दो ऑप्शन दिखेगा। आप प्रिपेयर ऑफलाइन सेलेक्ट करते हो, प्रिपेयर ऑफलाइन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको इनवॉइस अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जेसन फाइल जो आपने एक्सपोर्ट किया था अपने ऑफलाइन टूल से उसको इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ चूज फाइल करोगे तो आप उस फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप चूज फाइल करते हो यहाँ पे आ जाता है रेफरेंस आईडी, स्टेटस इन प्रोग्रेस। स्टेटस यहाँ दिखाएगा कि आपका फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। अभी उसका स्टेटस क्या है, क्या वो प्रोसेस हो गया या फिर इन प्रोग्रेस है। जब आप अपलोड करते हो तो मे बी 15 मिनट्स लग सकते हैं कि वो प्रोसेस होने में उनको टाइम लगे, क्योंकि एक एक इनवॉइस एक एक डेटा करके अपलोड होता है वो। अगर आपको इन प्रोग्रेस में है, अगर आप उसको देखते हो तो आपको ऑनलाइन कोई डेटा नहीं दिखेगा। जैसे ये प्रोसेस्ड हो जाता है उसके बाद आप उसमें ऑनलाइन डेटा देख पाते हो। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस्ड। अगर ये प्रोसेस हो जाता है, नेक्स्ट वन ऑप्शन इज प्रोसेस्ड, अनदर ऑप्शन इज जनरेट एरर रिपोर्ट। अगर आपसे कुछ गलती हो गई उसमें, राइट, अगर मान लो कि आपने जो ऑफलाइन टूल्स पे जेसन अपलोड किया उसमें पोर्टल के जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे कोई आपका एरर आया तो वो जनरेट एरर रिपोर्ट दिखा देगा। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड पे जाओगे आप एरर रिपोर्ट पे डाउनलोड कर सकते हो। आप एरर फाइल डाउनलोड करते हो, वो एरर फाइल को आप अपने ऑफलाइन टूल में जाके खोल लो। आपके पास ऑप्शन है कि आप उस एरर फाइल को खोलो। उस एरर फाइल को आप खोलोगे तो आपको क्लिक करने पे दिखा देगा कि किस इनवॉइस में क्या एरर था। जैसे कि इस इनवॉइस में दिखा रहा है रिवर्स चार्ज कैन नॉट बी वाई फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट। जैसे हमने डीम्ड एक्सपोर्ट सेलेक्ट किया और उसमें रिवर्स चार्ज में यस कर दिया, बट डीम्ड एक्सपोर्ट कभी भी RCM में नहीं हो सकता। तो इसमें इन्होंने एरर दिखा दिया कि ये एरर था आपने जो एक्सपोर्ट किया था उस फाइल के अंदर में। तो आप उसमें एक्शन पे जाके उसको एडिट कर लो। तो ये फाइल था आपका जिसमें एरर था और आप इसमें जाके इसको एडिट कर लो। फिर आप रिटर्न्स डैशबोर्ड पे जाते हो, फिर वापस प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाओगे, फिर डाउनलोड पे जाओगे। अगर आपने ऑनलाइन ऑलरेडी अपलोड कर दिया जेसन फाइल सब करेक्ट करने के बाद और आपको देखना है कि क्या अपलोड हुआ है, तो आप एक बार उस ऑनलाइन वो फाइल को आप प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके डाउनलोड से जाके जनरेट जेसन फाइल को डाउनलोड, यानी जो पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड डेटा है आप उसको डाउनलोड करके चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जनरेट जेसन फाइल को डाउनलोड पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो इसमें कुछ 15-20 मिनट्स का टाइम लगता है। उस 15-20 मिनट्स पे आप के बाद जाओगे वो जनरेट, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइल आपको दिख जाएगा। आप फाइल पे जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो उस डाउनलोडेड रिटर्न फाइल को आप अपने ऑफलाइन टूल में ओपन कर सकते हो। ओपन करते ही आपको पूरा समरी दिख जाएगा उस फाइल का कि उसमें B2B, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स कितना आपने डिस्क्लोज किया था ऑन द पोर्टल, आपको ऑफलाइन टूल में समरी दिख जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गया आपका, आप उसको एडिट करना चाहते हो, आप कोई भी सेक्शन पे जाओगे B2B या क्रेडिट नोट पे, जैसे आप क्रेडिट नोट पे गए तो आप उसको चाहो तो पूरा एडिट कर सकते हो। B2B पे आप गए तो उसको पूरा एडिट कर सकते हो। एक एक एक्शन बटन यहाँ दिए हुए हैं, उन एक्शन बटन पे जा जाके आप उसको एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप उसको एडिट करते हो, मॉडिफाई करते हो, आप मान लो कि आपने GST रेट मॉडिफाई किया, 18% से 12% में दिखाया,
फिर आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हो यहाँ दिखा देगा सक्सेस दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर आप जब सारे डिटेल्स ऑनलाइन ऐड कर लोगे, आपको पता चलेगा कि सब कुछ करेक्ट है, आपने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो आपके पास यहाँ एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू पे जाओगे तो आपको एक पीडीएफ टाइप का दिखेगा जिसमें आप चेक कर सकते हो कि हर टेबल में आपने कितना कितना वैल्यूज डाला है, उसका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। फिर वो पीडीएफ अगर आपने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट करोगे आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रिव्यूड द डिटेल्स ऑफ द प्रीव्यू। आप एक्नॉलेज करोगे कि आपने पूरा प्रीव्यू का डिटेल्स को वेरीफाई कर दिया और अब आप सबमिट करना चाहते हो। तो आप जब पूरा वेरीफाई कर दोगे तो यहाँ पे आप टिक करोगे कि आपने वेरीफाई कर दिया, फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे आप क्लिक करोगे। सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि आप क्या श्योर हो सबमिट करना चाहते हो, नो चेंजेस कैन बी मेड आफ्टर सबमिटिंग। फिर आप प्रोसीड किए, सबमिट किया आपने। सबमिट करने के बाद लास्ट ऑप्शन इज फाइल द रिटर्न, राइट। फिर लास्ट ऑप्शन इज कि आप रिटर्न को फाइल करो। अगर आप फाइल रिटर्न पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो इन दैट केस आपको दो ऑप्शन दिखेगा, फाइल विद डीएससी या फाइल विद ईवीसी। डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर लगा के आपको रिटर्न फाइल करना है। ईवीसी यानी किसी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को आप एंटर करोगे तो फाइल कर सकते हो। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो। डीएससी करोगे तो आपको उसका पासवर्ड देना पड़ेगा, ईवीसी करते हो तो आपके पास ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप फाइल कर सकते हो। जैसे ही आप फाइल कर देते हो आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा कि GSTR1 फॉर दिस पीरियड हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड, एक्नॉलेजमेंट नंबर इज दिस। आप चाहो तो एक्नॉलेजमेंट नंबर डाउनलोड करके रख लो, और एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप चाहो तो उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो अपने GSTR1 जो फाइल है, उसको आप अपने पास एक कॉपी पीडीएफ में रख सकते हो, राइट। सो ये इसका प्रोसेस है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई थिंक अब GSTR1 हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया, सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए। GSTR1 में क्या क्या डिटेल्स जाते हैं पहले हमने उसको बता दिया। उसके बाद GSTR1 आप कैसे ऑफलाइन भरते हो, कैसे ऑनलाइन भरते हो, दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। जहां भी रिकॉर्ड ज्यादा रहते हैं इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऑफलाइन भरो। जहां भी रिकॉर्ड्स कम होते हैं, आपको हैसल्स कम चाहिए, आप GSTR1 ऑनलाइन भी जाके भर सकते हो। बट 99% केसेस में लोग इसको ऑफलाइन टूल के थ्रू भरते हैं, एक्सेल फाइल से इंपोर्ट करते हैं डेटा और उसके बाद उसको अपलोड करते हैं, राइट। सो इससे हम GSTR1 के एंड में आते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा GSTR3 के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी पेशेंट हियरिंग। सी यू इन अनदर वीडियो।